हेलो एवरीवन, आई पूजा शर्मा वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लासेस में। हमारी साइंस की क्लासेस में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमारा नया टॉपिक है इट इज़ मोशन। मोशन आज का हमारा नया टॉपिक है। हम पढ़ेंगे मोशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से और क्वांटिटीज़ है जो मोशन को एनहांस करती है, मोशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो देखते हैं मोशन क्या होता है, क्या इसके टाइप्स है और कैसे हम किसी भी मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोशन? मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा याद रखिए, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होता है। ओके, टाइम के साथ ही हमें पता चलेगा कि पोजीशन चेंज हो रही है। सो हमने क्या बोला? मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। Motion is described in terms of displacement, distance, velocity, acceleration, time and speed। और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने कहा था अलग अलग क्वांटिटीज। कौन कौन सी क्वांटिटीज है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड स्पीड। ये सभी एक मोशन को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। अभी सारी चीजें क्या होती है यही हम इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलते हैं आगे। यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में आता है यूनिफॉर्म मोशन। कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है? When an object covers equal distance in equal interval of time। जब एक ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि पहले 5 सेकंड के अंदर अगर उसने 1 मीटर कवर किया है तो दूसरे जो 5 सेकंड है उसमें भी वो 1 मीटर ही कवर करेगा, यानी 10 सेकंड के अंदर 2 मीटर कवर करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? दोनों बार टाइम सेम है। वो ए से बी पॉइंट पे गया और बी से सी पॉइंट पे गया, तो ए से बी के बीच में भी 1 मीटर की दूरी है, उसने 5 सेकंड में तय की है, और बी से सी के बीच में भी 1 मीटर की दूरी है और उसने 5 सेकंड में ही तय की है। इसका मतलब टाइम इंटरवल और डिस्टेंस कवर्ड जब दोनों इक्वल होते हैं तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ओके, फिर देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अब टाइम इंटरवल तो इक्वल रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कवर जो हो रही है वो अलग अलग है, इक्वल नहीं है। यानी कि पहले 5 सेकंड में इसने 1 मीटर किया है तो हो सकता है दूसरे 5 सेकंड में ये 1.5 मीटर कर ले। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। स्पीड क्या है ये भी हम देखेंगे अभी कि स्पीड कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि अब पहले इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, अब टाइम तो वही है 5 सेकंड, लेकिन अब डिस्टेंस अनइक्वल हो चुका है। ओके, इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। देखते हैं आगे। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ये देखिए, ये मेन पॉइंट है यहाँ का, सर्कुलर पाथ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। यानी कि जिस पाथ के ऊपर वो मोशन कर रहा है वो पाथ कैसा है? सर्कुलर पाथ है वो। ओके, तो इसका मतलब सिंपली क्या कर रहा है? वो रोटेट कर रहा है। सिंपली क्या कर रहा है? वो रोटेट कर रहा है। सर्कुलर मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ के चारों तरफ वो क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर
सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ये सर्कुलर मोशन जो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो तरह का हो सकता है। अब जैसा कि हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देखा, ये भी वही सेम है, बट वहां पे क्या था, वहां पाथ कैसा भी हो सकता था, यूनिफॉर्म में इक्वल इंटरवल में, टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना। ओके, वहां पाथ कुछ भी हो सकता था, बट यहाँ सिंपली जो पाथ है वो कैसा होने वाला है, सर्कुलर होने वाला है। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves around a circular path with a constant speed, then the motion is said to be a uniform circular motion. अब uniform circular motion क्या है, ध्यान से देखिए। when an object moves around a circular path में movement कर रहा है with constant speed। अब ये constant speed क्या है, यानी कि equal time interval में equal distance cover कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, constant speed। then the motion is said to be a uniform circular motion। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे, अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसा ये मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कल। एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये चीजें फॉलो होती है जो हमें याद रखनी है। यहां से हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और काफी ज्यादा बनते हैं। मोशन में कहीं से क्वेश्चन आते हैं तो ये देखिए, यहां से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। पहला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है एंड वेलोसिटी वेरिएबल होती है। ये चीज हमें याद रखनी है। क्यों होता है ऐसा, देखिए स्पीड कांस्टेंट है, ये बात हम पहले ही कह रहे हैं कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट होती है, तभी उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। तो ये तो सीधा सा पता है हमें, स्पीड क्या होने वाली, कांस्टेंट होने वाली है। एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन सिंपली चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब वेलोसिटी और स्पीड, ये जो आपकी दो टर्म्स हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी, यहां देखिए स्पीड जो है इसे हम सिंपली डिफाइन करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम के अंदर, जबकि अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम, बट विथ डायरेक्शन। विथ डायरेक्शन, यहां हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, यानी कि स्पीड जो है, आप भले आगे की तरफ जाइए भले पीछे की तरफ जाइए, आपकी स्पीड वही रहने वाली है। लेकिन अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तब तो हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है, पीछे की तरफ आ गए तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। इट मींस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी सिंपली डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, जबकि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। अब यहां देखिए स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन स्पीड, सिंपली चेंज इन स्पीड। अब जब हम बोल रहे हैं कि स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है यानी स्पीड चेंज ही नहीं हुई, तो एक्सेलरेशन कहां से आया, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो ही नहीं रहा है, स्पीड यहां चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। अब वेलोसिटी वेरिएबल क्यों होगी यहां पे, बिकॉज देखिए हर एक पॉइंट पे हम बात करें, अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है, एंड इस पॉइंट की बात करते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब हर एक जगह पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज है, और डायरेक्शन चेंज होती ही वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। क्या स्पीड के साथ ऐसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती है, इसीलिए यहां पे स्पीड कांस्टेंट होती है। लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी काम करती है। और यहां देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, इस पे ये, अगर इस पॉइंट की बात करो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और इस पॉइंट की बात करो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी यहां पे वेरिएबल रहती है, चेंज होती रहती है लगातार। ओके, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चेंज होता है हमने देख लिया, क्या कांस्टेंट रहता है ये भी हमने देख लिया है। अब चलते हैं आगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ। Non-uniform circular motion is a circular motion when the speed of body doesn't remain constant। जब क्या होता है,
एक बॉडी की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, स्पीड अब कांस्टेंट नहीं है, यानी स्पीड वेरिएबल हो गई है, स्पीड लगातार चेंज हो रही है। द बॉडी हैज डिफरेंट वेलोसिटी एंड डिफरेंट एक्सेलरेशन एट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। इसके पाथ के ऊपर हर जगह पे इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे देखिए, पहली बात एक्सेलरेशन क्या ही किसे रहे हम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ओके, क्या कह रहे हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी। अब ऑब्वियसली वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, ठीक है, स्पीड भी चेंज हो रही है एंड वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, बस एक डिफरेंस, क्या है वो डिफरेंस, कि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन मैटर करती है और स्पीड के अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। ओके, तो ये यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, जब स्पीड ही चेंज होगी तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, सिंपल सी बात है। एंड वेलोसिटी तो हमने पहले भी कहा था कि चेंज तो होगी, क्योंकि हर एक पाथ के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, पाथ के वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज होती वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। स्पीड की डायरेक्शन क्या हो रही, चेंज हो रही, स्पीड की डायरेक्शन चेंज होती क्या हो गई, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो गई। और एक्सेलरेशन की बात हम करें, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ क्या बोल रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कि बार बार चेंज कर रही है, और ये चेंज इन स्पीड ही क्या कहलाता है, चेंज इन वेलोसिटी ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन कैसे सेम होगा, एक्सेलरेशन भी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, क्योंकि कभी क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। यही क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं। तो हमने क्या देखा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पे कि ना ही तो स्पीड कांस्टेंट है, ओके, ना ही यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ना ही यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। सभी चीजें यहाँ पे वेरिएबल है, सभी चीजें यहाँ क्या कर रही है, वेराई कर रही है। ओके, चलते हैं आगे। स्पीड, अब हम एग्जैक्टली देखते हैं कि स्पीड होती क्या है। देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज रेफर्ड एज स्पीड। सिंपली स्पीड क्या है कि एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम यानी मैंने कह दिया, या तो एक सेकंड की बात करूं, एक मिनट की बात करूं, या एक घंटे की बात करूं, तो जो भी मैं यूनिट ले रही हूं, उस यूनिट टाइम के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उसकी स्पीड कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में एक बॉडी जो है वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 5 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। यानी कि एक सेकंड कांस्टेंट, सॉरी, यूनिट टाइम के अंदर इसने क्या किया है, एक कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, और ये डिस्टेंस जो इसने टाइम में कवर किया है, यूनिट टाइम में, इसे ही हम स्पीड कहते हैं। और स्पीड की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम है, तो टाइम तो किसमें होता है, सेकंड में, एंड डिस्टेंस मीटर में, तो मीटर पर सेकंड क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। ओके, तो सिंपली स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स स्पीड। यहाँ आप देख सकते हैं, जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, देखिए दोनों ही सेम राउंड ले रहे हैं, लेकिन ये ओरिजिनल स्पीड, ये हम कहते हैं कि 2 इंटू स्पीड, यानी स्पीड को हमने डबल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने स्पीड को डबल किया, तो ये देखिए अपना पाथ कंप्लीट नहीं कर पाया, उससे पहले उसने अपना पाथ कंप्लीट कर लिया। यानी कि उसने क्या किया कि टाइम तो सेम है, बट सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, और इसने सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास में एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड क्या होती है देखते हैं। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब देखिए यूनिफॉर्म की बात मैं करूं, तो यूनिफॉर्म में तो स्पीड सेम रहती है, तो एवरेज स्पीड कहां से आई,
स्पीड एक ही है तो एवरेज की बात ही नहीं करेंगे। एवरेज की बात हम कहाँ करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि कितना टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया है, कितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना उसने टोटल टाइम लिया है। यही क्या होता है? एवरेज स्पीड होती है। ओके यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, नो मैटर व्हाट इज द स्पीड। अभी हमें स्पीड नहीं देखनी है, अभी हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम देखना है। तो जब हम उसको यहाँ कंसिडर करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा इट इज नोन एज एवरेज स्पीड। ओके चलते हैं आगे। वेलोसिटी, velocity is the speed of an object moving in a definite direction। देखिए वही सेम चीज है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द स्पीड, वेलोसिटी स्पीड ही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया है मैंने, स्पीड ही है, बट मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि एक डेफिनेट डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन उसकी सेम होती है। ओके डायरेक्शन चेंज होते ही वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन में आपको बताऊं तो व्हाट इज वेलोसिटी? तो वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड विथ डायरेक्शन। सिंपल डायरेक्शन को हमें यहाँ पे कंसीडर करना होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी को सिंपली हम बोलेंगे स्पीड विथ डायरेक्शन। ओके अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको वेलोसिटी के फॉर्मूला दे रखे हैं, v इक्वल्स टू डी अपॉन टी। डिस्प्लेसमेंट आया है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बट डायरेक्शन इज कंसिडर्ड। जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन जहां डिस्टेंस के साथ में हम डायरेक्शन को भी लगाते हैं, उस तरफ जा रहा है कि इस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऐड कर देते हैं डिस्टेंस के साथ, उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ओके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी वही डिफरेंस है जो स्पीड और वेलोसिटी में है। क्या? डायरेक्शन। स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दो वेलोसिटी, डिस्टेंस में डायरेक्शन ऐड कर दो डिस्प्लेसमेंट। ओके तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम, तीन क्वांटिटी है हमारे पास में। सिंपली हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड टाइम वहीं से देखिए, टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सिंपली टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके यहाँ हमने कुछ नहीं किया, इस टी को हमने उधर ट्रांसफर किया एंड v को इधर ट्रांसफर कर दिया। जस्ट सिंपल सा हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, एक ही फॉर्मूला है सेम जिससे कि हमने तीन एक्सप्रेशंस बनाए हैं। v इक्वल्स टू d अपॉन टी, t equals to d upon v and d is equal to v dot t। ओके तो ये तीनों ही एक्सप्रेशन सिंगल फॉर्मूला से ही आए हैं। ओके तो ये क्या है? हमारी वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है? स्पीड विथ डायरेक्शन। सिंपली चलते हैं आगे। एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ which is an example of vector quantity। velocity क्या है? एक vector quantity है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। is called acceleration। तो सिंपली क्या है? rate of change of velocity is called acceleration, यानी कि जिस रेट से velocity change हो रही है उसे acceleration कहा जाता है। ओके rate of change of distance with respect to time speed होता है, एंड वही सेम मैं कर दूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी सिंपली चेंज इन वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन बट कंसिडर्ड विथ टाइम। ओके इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है? हमारे पास क्वांटिटी दो तरह की होती है, पहली है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी यानी कि हमारी स्पीड, ठीक है, सिंपली हमारी स्पीड, एंड वेक्टर क्वांटिटी यानी कि हमारी वेलोसिटी। ठीक है स्केलर क्वांटिटी हमारा डिस्टेंस एंड वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक ही डिफरेंस है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर में डायरेक्शन होती है। तो जहां डायरेक्शन आ जाती है उसे वेक्टर क्वांटिटी हम कहते हैं।
ओके क्लियर है ये बात, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी में भी हम क्या करते हैं, कंसीडर डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं वेलोसिटी में भी। ओके एंड एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी से ही डिराइव्ड, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन कंसीडर्ड होगी, इसीलिए दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके एज इट बोथ हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ये क्यों होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड सिंपली उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो भी है, एंड साथ में हम डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं, डायरेक्शन भी यहाँ पे आएगी, इसीलिए क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया, देखिए सिंपली एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की क्या थी, मीटर पर सेकंड थी, अपॉन में 1 सेकंड और लग गया, तो सिंपली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके एक्सेलरेशन, और कैसे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं हम, क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब v क्या है, v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ओके एंड u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। अभी इनिशियल और फाइनल क्या है, इनिशियल मींस जहां से हमने स्टार्ट किया उस टाइम क्या स्पीड थी या क्या वेलोसिटी थी, एंड फाइनल मींस जहां हमने एंड किया, जहां हमने एंड किया वहां क्या स्पीड थी या क्या वेलोसिटी थी। ओके उसे हम फाइनल या इनिशियल कहते हैं। तो फाइनल में से जब हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं और नीचे टोटल टाइम टेकन हम जब लेते हैं तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी इनिशियल से फाइनल के बीच में कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्या है, एक्सेलरेशन होता है। ओके यहाँ पे A फॉर एक्सेलरेशन है, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, V फॉर फाइनल वेलोसिटी एंड T फॉर टाइम टेकन। ओके तो एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट्स सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके चलते हैं आगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। When an object is traveling in a straight line with a uniform increase in velocity at equal interval of time. अब देखिए पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है देखते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में विद अ यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी, यानी कि अब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कैसा, यूनिफॉर्म चेंज, यानी कि पहले उसने क्या किया कि अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ाया और उतने ही टाइम बाद फिर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ाया, उतने ही टाइम बाद फिर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ाया, यानी कि अब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि 5 सेकंड पहले की बात मैं करूं, 5 सेकंड पहले क्या था, उसकी जो स्पीड थी वो मैंने बोल दिया 5 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। 5 मिनट बाद में, 5 सेकंड बाद में मैं बात करूं तो उसकी क्या हो गई, यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड हो गई। ओके और फिर मैं 5 मिनट बाद बात करूं तो कितनी हो गई उसकी, 9 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी कि टाइम इंटरवल इक्वल ले रही हूं 5-5 सेकंड, हर 5-5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है, यानी वेलोसिटी में इंक्रीज जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल होना चाहिए, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। The free falling body of an object is an example of uniform acceleration. जब ऊपर से जैसे कि न्यूटन के लिए वो एप्पल गिरा था, ठीक है, वैसे ही हमने ऊपर से क्या किया, एक हाइट से एक चीज को छोड़ दिया, तो जब वो नीचे की तरफ गिरती है तो उसके ऊपर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होता है, ओके वो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है हमारा ग्रेविटी। ओके हमारा ग्रेविटेशन फोर्स क्या, उस पर जो ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो लगा रही है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बस वही क्या है, वहां पे हर थोड़ी देर में, मतलब हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या कर रहा है, वो उसको चेंज कर रहा है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, इसीलिए वो क्या है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। ओके चलते हैं आगे,
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी बट नॉट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब क्या है, टाइम सेम नहीं है, पहले क्या था, टाइम और चेंज दोनों सेम थे, बट चेंज तो उसी स्पीड से हो रहा है, चेंज तो वही हो रहा है, लाइक 2 मीटर पर सेकेंड वाला ही चेंज है, बट टाइम देखिए इक्वल टाइम इंटरवल नहीं है, टाइम चेंज हो गया है अब, यानी दोनों में से एक भी क्वांटिटी मैं चेंज कर दूं, दोनों में से एक भी क्वांटिटी, क्योंकि देखिए क्या है, जब मैंने बोला कि ये सेम है, वेलोसिटी सेम है और टाइम सेम नहीं है, अगर टाइम सेम कर दो तो वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज अगर अनइक्वल पे आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सिंपली क्या है, या तो वेलोसिटी जिस स्पीड से चेंज हो रही है, वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही है वो रेट चेंज हो जाए या फिर टाइम चेंज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो सिंपली क्या आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया है। बस मूविंग और लिविंग फ्रॉम अ बस स्टॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, एक बस जब बस स्टॉप को लीव कर रही होती है तो क्या होता है, आगे बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, तो कभी वो स्पीड पकड़ती है, ठीक है, फिर कभी वो रुक जाती है, फिर वो स्पीड पकड़ती है, तो क्या हो रहा है, हर बार अपनी स्पीड कभी इंक्रीज करती, कभी कम करती, कभी ज्यादा करती, कभी कम करती है, तो वो टाइप का क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। ओके, चलते हैं आगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी सिंपली किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर हम सेकंड की बात कर ले, सेकंड से भी कम टाइम, किसी एक मोमेंट की हम बात कर ले, ओके, लाइक एक इमेज कैप्चर कर लिया, तो वो जब इमेज कैप्चर हुआ है, हमने उस टाइम की बात की, ओके, जस्ट उस टाइम की हमने बात की कि इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, यानी कि बस पिक कर लिया ये पॉइंट, तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी क्या वेलोसिटी है, उसे क्या कहते हैं हम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, तो क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना उसका एक्सेलरेशन है, यानी कि वो किस रेट से एक्सेलरेट कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसकी बढ़ रही है, या फिर 3 मीटर पर सेकंड की रेट से उसकी स्पीड बढ़ रही है, या 5 मीटर पर सेकंड की रेट से उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो किस रेट से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट ले लिया मैंने, ओके, ये एक पॉइंट मैंने ले लिया, तो इस पॉइंट पे जस्ट कितना उसका एक्सेलरेशन लग रहा है, इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सिंपली किसी एक इंस्टेंट पे हम मानते हैं, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है हमारी, किसी एक इंस्टेंट पे, यानी किसी एक पॉइंट पे हमसे वेलोसिटी पूछ ली गई है, किसी एक पॉइंट पे हमसे एक्सेलरेशन पूछ लिया गया, तो इस टाइप की क्वांटिटीज इंस्टेंटेनियस कहलाती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी ये हो सकती है। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा मोशन का। इसके अलावा हमें और भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाली और भी हमें कुछ पढ़ना है, इसका एक पार्ट और हमें पढ़ना है, तो वो पार्ट पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।